कहता हूं कि 1949 में 6 जुलाई 1949 में जब बीटी एक्ट बनाया गया और बीटी एक्ट से आज तक 76 साल हो गए। इन 76 सालों में आपको थोड़ा सा आंकड़ा ध्यान देना होगा। इसी भारत में राम मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर, शिरडी साईं मंदिर, ये 3 ऐसे मंदिर है जिन पर केवल भारत के हिंदुओं का दान जाता है और वो दान करोड़ों में हो जाता है, करोड़ों में होता है। उस दान से वो लोग अपने लिए कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटी जैसी संस्थाएं देश में खोलकर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। पर इन 76 सालों में महाबोधि महाविहार केवल भारत के बुद्धिस्टों से नहीं बल्कि विश्व के 56 देशों का दान जाता है। उन 56 देशों का दान सोचिए, जिसमें केवल भारत के बौद्धों का नहीं, विश्व के बौद्धों का दान आता हो। वो दान करोड़ों में नहीं, खरबों में जाता होगा। पर खरबों का दान आने के बाद भी आज तक बोध गया में बौद्ध भिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र नहीं खोला गया। इसलिए महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए। आज तक भी बौद्ध भिक्षुओं के लिए भिक्षु निवास नहीं बनाए गए बीटीएमसी द्वारा। आज तक भी बोध गया में बीटीएमसी के द्वारा 76 सालों में बौद्ध भिक्षुओं के लिए चिकित्सा की सुविधा नहीं की गई, बौद्ध भिक्षुओं के लिए भोजन दान की व्यवस्था नहीं की गई। आप सोचिए, वो पवित्र धरती, जिस धरती पे बौद्ध भिक्षुओं का जाने का मतलब है संघ की स्थापना होना, तो आज वहां पर बौद्ध भिक्षुओं के लिए ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। इन 76 सालों में जो विश्व के बौद्धों ने दान दिया, वो दान कहां चला गया? वो दान का हिसाब कहां चला गया? अगर ये महाबोधि महाविहार बौद्ध भिक्षुओं के पास होता, बौद्ध समाज के पास होता, तो मैं कह सकता हूं कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध भिक्षुओं का ट्रेनिंग सेंटर बोध गया में होता। सबसे बड़ा बौद्ध भिक्षुओं का भिक्षु निवास बोध गया में होता। बौद्ध भिक्षुओं के लिए चिकित्सा की सुविधा बोध गया में होती। अगर महाबोधि महाविहार मुक्त होता, बौद्ध समाज के पास होता, बौद्ध भिक्षुओं के पास होता, तो भारत में आज बौद्ध भिक्षुओं के नेतृत्व में भारत की सबसे बड़ी बौद्ध यूनिवर्सिटी भारत में खुल गई होती, अगर महाबोधि महाविहार मुक्त होता। इसीलिए हम कह रहे हैं कि महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए। महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाएगा तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का भी सपना साकार हो जाएगा, क्योंकि महाबोधि महाविहार बौद्ध धर्म का केंद्र है, बौद्ध धर्म की जड़ है। इसलिए उन पंडित पुरोहितों को पेट में दर्द होने लगा था कि जब बाबा साहब अंबेडकर ने ये घोषणा कर दी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे वश की बात नहीं थी, पर मैं मरूंगा नहीं, ये मेरे वश की बात है। बाबा साहब अंबेडकर जी की ये घोषणा सुन के उन पंडित पुरोहितों के पेटों में दर्द होने लगा और उन्होंने तब से ये षड्यंत्र बुनना शुरू कर दिया। षड्यंत्र की तारीख को समझिए, 6 जुलाई 1949 को ये बीटी एक्ट बनाया गया। इस एक्ट में आपको बताया गया 4 हिंदू 4 बौद्ध और गया जिले का जो डीएम होगा वो इसका चेयरमैन होगा। इतना तो मालूम हुआ कि 9 लोगों की कमेटी है, पर इसका सबसे अंदरूनी बात क्या थी वो मालूम देश को नहीं हुई। 4 हिंदू 4 बौद्ध, 4 बौद्धों का चुनाव हर तीसरे साल हो जाएगा। तीसरे साल के बाद बिहार सरकार किसको रखना है किसको नहीं रखना है ये निर्णय लेगी। 4 हिंदुओं में केवल 3 हिंदुओं का चुनाव 3 साल बाद होगा, किस हिंदू को रखना है किसको नहीं रखना है। पर जो चौथा महंत है उस महंत का चुनाव नहीं होता, उसको परमानेंट, परंपरागत, अनुवांशिक, पीढ़ी दर पीढ़ी महाबोधि महाविहार का जिम्मा सौंप दिया गया। इसका मतलब ये है कि सरकार ने मिला जुलाकर 6 जुलाई 1949 में जब भारत में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी संविधान सभा में संविधान बनाने का काम कर रहे थे, तो आप सोचिए, आपको तारीख याद होगी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में संविधान पेश किया गया। 26 नवंबर 1949 में संविधान सभा में संविधान पेश किया गया और 6 जुलाई 1949